भेजने के मामले तो ताज नगरी में आ चुके हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है जहां एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया, जबकि उसकी कोई जांच नहीं हुई थी, बल्कि जांच उसके हम नाम इंसान की हुई थी। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने मामले की शिकायत सीएम पोर्टल पर भी की थी, लेकिन थाने से लगातार फोन किया जा रहा था। पीड़ित ने बताया कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके में किसी रियाज की तलाश कर रही थी। इस दौरान थाने से एक सिपाही उनके घर आता है और उसका मोबाइल नंबर मांगता है। रियाजुद्दीन ने पुलिस को बताया कि पूरी तरीके से वो स्वस्थ है। पुलिस जिसका नाम बता रही है उसकी और उनके पिता के नाम अलग अलग हैं। पीड़ित ने मांग करी है कि इस मामले की जांच करवाई जाए। उन्हें बेवजह आइसोलेशन किए जाने का डर सता रहा है। लगातार कोरोना वायरस में आगरा उत्तर प्रदेश का एपिसेंटर बना हुआ है। कोरोना मरीजों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा आंकड़ा आगरा में ही है, लेकिन एक आंकड़ा भी एक और देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ लापरवाही में भी पूरी तरह से नंबर 1 देखा जा सकता है। कोरोना संक्रमित मरीज गायब हो जाता है और उसके हम नाम को पुलिस और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार परेशान कर रहे हैं। पुलिस घर पर जाती है, लेकिन अभी तक कौन मरीज था इसकी पूरी पड़ताल यहाँ प्रशासन नहीं कर पाया है। इस समय खड़े हैं आगरा के थाना नाई की मंडी क्षेत्र में। हमारे साथ हैं रियाजुद्दीन। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्या मामला है। थाना नाई की मंडी से हमारे पास कॉल आती है, तो हमारे पास सिपाही आता है, कहता है कि आप अपना नंबर बताइए, ऐसा साहब को आपसे बात करनी है। हमने नंबर दे दिया कि पता नहीं क्या बात करनी है। तो वहाँ से फ़ोन आता है कि आप पॉजिटिव है, आप घर में क्वारंटीन में हैं। तो मैं सर मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है कि मैं क्वारंटीन हूँ, क्योंकि मैंने कोई जाँच नहीं कराई है, तो मैं क्वारंटीन कहाँ से वो पॉजिटिव कैसे हो गया। तो कहना आपने जांच नहीं कराई तो भी आपको कह रहे हैं क्वारंटीन होना है जी। क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है। अब कोई मेरे नाम का जो रियाज नाम का है, वल्द सलाहुद्दीन नाम का, थाना तो खाने का, वो व्यक्ति ने जांच कराई होगी, वो लापता है और किसी ने मेरा पता बता दिया अपनी नाकामी छुपाने के लिए। उन्होंने मेरे ऊपर सारी कहानी ला दी। कहाँ शिकायत करी आपने। मुख्यमंत्री पोर्टल पर और सीएम ऑफिस। उनके भाई भी हमारे साथ हैं रियाजुद्दीन के, उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर क्या परेशानी है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, क्या मामला है। सर ये परेशानी का तो मामला ही है। कोरोना एक घातक बीमारी है, हम इसको बाखूबी जानते हैं और हमारे परिवार के अंदर सारे लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, लेकिन हम कोरोना संक्रमित को किसी भी सूरत में नहीं रख सकते। बल्कि साफ तौर से कोरोना संक्रमित मरीज गायब हो जाता है और उसके हमनाम के घर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार दबाव बना रहे हैं कि होम क्वारंटीन हो जाइए। लेकिन बड़ा सवाल कि जो कोरोना संक्रमित था वो गायब किस तरह से हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं की गई, उसका पता क्यों नहीं लिखा गया, या उसको इतनी लापरवाही से क्यों छोड़ दिया गया। न जाने वो कोरोना संक्रमित कितने लोगों को संक्रमित करेगा। और आगरा की जनता में लगातार जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और ये संक्रमण बढ़ता रहेगा, सवाल उठता है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कब तक ये सरकार कार्रवाई कर पाएगी, जो कि कोरोना संक्रमित मरीज के गायब होने पर उसके हमनाम को तो परेशान करते हैं, लेकिन असली कोरोना मरीज ढूंढने में अभी तक नाकाम है। अजेंद्र चौहान। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अजेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, अभी तक जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है। देखिए, जिस तरह से हमनाम के घर पर जो है पुलिस लगातार जा रही है और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी लगातार फोन कर रहे हैं, तो मानसिक उत्पीड़न के चलते जो पीड़ित रियाजुद्दीन है उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है और साफ कहा है कि मुझे और मेरे परिवार को अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके जिम्मेदार आगरा का प्रशासन होगा, क्योंकि जिस तरह से उनके घर पर सिपाही आता है, उनका नंबर लेकर जाता है, उसके बाद लगातार जो थाना नाई की मंडी है वहां से फोन जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी फोन करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि रियाज नाम का जो व्यक्ति है जिसकी तलाश जो पुलिस कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है, आखिर वो कहाँ गया। अगर उसका फोन नंबर लिया था तो वो फोन नंबर भी होगा, वो जांच कब हुई और वो व्यक्ति कहाँ पर आया, इसकी निगरानी रखनी चाहिए थी, ना कि उसके हमनाम व्यक्ति को परेशान करना चाहिए था। क्योंकि लगातार जो पीड़ित रियाजुद्दीन है उसका कहना है कि मैं अपने घर पर लॉकडाउन से शुरू से घर पर रहे हैं, बाहर बिल्कुल नहीं निकले हैं, लॉकडाउन का पालन किया है, ना ही हमने कोई जांच कराई है। तो आखिर इस तरह की लापरवाही, जिस तरह से आगरा में पहले शुरुआत में जिस तरह से कोरोना में पहला लॉकडाउन हुआ, आगरा में लापरवाही देखी गई, जिसके चलते आगरा में काफी आंकड़ा बढ़ा, जो आंकड़ा आज 857 हो चुका है।
हालांकि आगरा में मरीजों के डिस्चार्ज होने की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन पहली लापरवाही जो थी उससे आंकड़ा बढ़ा। अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस तरह की जो लापरवाही है कहीं ना कहीं आगरा के लिए नुकसान देती हुई साबित होंगी। जी अजेंद्र, जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी, क्या उससे कोई फायदा हुआ है? देखिए, फिलहाल अभी तक इस पोर्टल पे जो शिकायत हुई है उसके चलते यहाँ अधिकारियों ने कोई भी बयान नहीं दिया, क्योंकि हम लगातार कल भी इस बात की जानकारी के लिए कोशिश कर रहे थे कि अधिकारी इस पर क्या बोलें, लेकिन अपनी इस लापरवाही का इन लोगों पर अभी कोई जवाब नहीं था और ना ही वीडियो के कैमरे के सामने अपनी जो पीड़ित रियाजुद्दीन की जो शिकायत थी इसके बारे में जब हमने बात करना चाहिए कि आखिर वो व्यक्ति कौन है, किस हम नाम को आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है, तो इस बात का कोई भी जवाब अभी तक नहीं दे पाया है, क्योंकि जवाब देने लायक ये बात ही नहीं थी। क्योंकि एक लापरवाही, साफ लापरवाही है। जिस तरह से खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि हम नाम व्यक्ति को तो परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है जिसकी आखिर ये स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन लगातार तलाश कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जी अजेंद्र, इस तरीके की जो लापरवाही सामने आई है, आपको नहीं लगता इस तरीके की लापरवाही आगरा के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है? हाँ, देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें शुरुआत के दौर की, तो लॉकडाउन 1.0 जब लगा था तो आगरा में बिल्कुल लापरवाही साफ तौर से स्वास्थ्य विभाग की और प्रशासन की देखी जा रही थी। उस समय की अगर हम बात करें तो डेली वहां 30 से 40 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ना सैनिटाइजर किया जा रहा था। पूरा प्रशासन कहा जा सकता है कि जो आमला है आगरा का, नगर निगम हो या स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या प्रशासन हो, सभी जगह लापरवाही दिख रही थी, जिसके चलते ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का काम आगरा में हो चुका था। उसका नतीजा यह हुआ कि दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता और जो राशन विक्रेता, उन तक में ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते यहाँ संख्या यहाँ जो आगरा के लोग हैं वो काफी भयभीत हुए और उसका नतीजा ये हुआ कि 857 कुल मिलाकर आंकड़ा पॉजिटिव लोगों का हो चुका है। लेकिन अब स्थिति जिस तरह से सुधारी जा रही है, ये स्थिति पहले देखी जाती थी, लेकिन जिस तरह की ये लापरवाही देखने के लिए मिली है कि हम नाम को परेशान किया जा रहा है, आखिर वो व्यक्ति कहां गया जिसकी जांच हुई थी, अब उसकी जांच पॉजिटिव आई है, जिसको की पुलिस फोन कर रही है उसके हम नाम को, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव आया है तो उसको कितने लोगों को संक्रमण फैलाएगा? तो इस बात की जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस जिम्मेदारी का सवाल उठता है कि आखिर ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी, जिसके चलते आगरा शहर पहले से ही रेड जोन में है और इस तरह की अगर गलतियां होंगी तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? जी अजेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो लापरवाही हुई है अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए। तो आगरा में स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीड़ित ने सीएम पोर्टल पर शिकायत भी की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है, कब तक कार्रवाई होती है। यहां रुकते हैं एक छोटे से